हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पंचशील एकेडमी। माय नेम इज कमल। और प्यारे बच्चों, हम आपके लिए आज एक बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाने जा रहे हैं जिसमें हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी सीजन आया है हमारे गेहूं की फसल के काटने का। तो सबको पता है, जब हम गेहूं की फसल को हार्वेस्ट कर लेंगे, काट लेंगे, तो बीज को निकालने के बाद कुछ गेहूं का ही पार्ट हमारे खेतों में बाकी बचा रह जाता है, जिसे हम सामान्य भाषा में पराली कहते हैं या व्हीट रेसिड्यू या व्हीट स्टबल कहते हैं। अब जनरली हम गेहूं का तो इस्तेमाल कर लेते हैं, बीजों का इस्तेमाल कर पा रहे हैं, लेकिन जो रेसिड्यूज बचा हुआ है स्टबल, उस स्टबल को हम लोग खेतों में छोड़ देते हैं। कुछ दिन बाद जब सबकी फसल कट जाती है तो उसके बाद हम जाते हैं सीधा खेतों पर और खेतों में जाकर सीधा वहां पर आग लगा देते हैं। और आग लगा देने से हमारे खेत तो साफ हो जाते हैं, लेकिन वो पीछे छोड़ जाते हैं कई सारी मुसीबतों को, कई सारी परेशानियों को। तो ऐसी परेशानियों को जो हमें आगे भी डिस्टर्ब करेगी, स्वास्थ्य पर, हेल्थ पर, हर चीज पर कहीं ना कहीं ये कुछ हानिकारक प्रभाव हमारे जीवन पर डालती है। तो इन सभी प्रभावों को, इफेक्ट को कम कैसे किया जाए और इस पराली का हम कैसे सॉल्यूशन कर सकें ताकि हमें आग लगाने की जरूरत भी ना पड़े और इस कचरे को हम खेत से साफ भी कर पाएं। तो आज के इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे वो सारी डिस्कशन, पराली को क्यों जलाते हैं हम लोग, क्या इसके हमें फायदे हैं, क्या हमें इसके नुकसान होते हैं, वो सारे डिस्कशन आज के इस लेक्चर में हम लोग करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं आपके साथ आज का ये लेक्चर, जिसमें हम लोग व्हीट स्टेबल पर बात करने वाले हैं और बात करेंगे इसके फायदे और नुकसान की। इससे फायदे तो बहुत ही कम है, लेकिन नुकसान बहुत ज्यादा है। बेसिकली हम सबसे पहले इसके नुकसान पर ही डिस्कस करेंगे। तो जान लेते हैं हम कि पराली है क्या। तो पराली हमारे गेहूं को काटने के बाद खेत में बचा हुआ वो कचरा है जो हम यूं समझते हैं कि ये हमारे किसी काम का नहीं है, लेकिन देखा जाए तो ये काफी ज्यादा हम इस्तेमाल इसका कर सकते हैं। हम इसको कचरा समझ के आग लगा देते हैं और हमें बड़ी अच्छी सुविधा मिल जाती है कि बिना कुछ पैसा खर्च किए हमारा खेत नीट एंड क्लीन हो जाता है। ओके, तो पराली क्या है? पराली वह सूखी डंठल या तना होती है जो गेहूं की फसल काटने के बाद खेत में बच जाती है। जब किसान गेहूं के दाने निकाल लेते हैं तब पौधे के जो नीचे का सूखा हिस्सा बचता है उसी को हम क्या कहते हैं? पराली या स्टबल कहते हैं। व्हीट स्टबल या व्हीट स्ट्रॉ भी इसे बोला जाता है। ओके, तो इस तरह का एक कचरा होता है हमारे खेतों के अंदर जो नई फसल लगाने के लिए काफी मुसीबतें भी पैदा करता है। इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर आग लगा देते हैं। अब आपने बड़ी आसानी से आग तो लगा दी इसके अंदर, खेत आपका नीट एंड क्लीन भी हो गया है, लेकिन ये पराली बहुत सारे नुकसान खेतों में करती है। तो स्टेप बाय स्टेप हम वो सारे नुकसान को यहाँ पर डिस्कस करते हैं, कितनी तरह के नुकसान यहाँ पर होते हैं हमारे। ओके, तो सबसे पहले डिस्कशन हम लोग करते हैं कि जब हम पराली को जलाते हैं तो इससे इन्वायरमेंटल लॉसेस क्या क्या होते हैं, इन्वायरमेंट किस तरह से डैमेज होता है आपका। पर्यावरण प्रदूषण में तो पहली चीज हमको यहाँ पर मिलती है कि जब हम पराली को जलाते हैं तो ये हवा में धुआं, स्मोक बढ़ा देता है। काफी ज्यादा हवा के अंदर पूरा धुआं धुआं हो जाता है। तो पहला रीजन तो ये हवा को प्रदूषित करता है। दूसरा है वायु प्रदूषण। जैसा अभी हमने बोला कि जब ये धुआं निकलता है इस पराली का तो सब मिलकर कहाँ जाता है, हमारे ये हवा के अंदर जाता है, हवा की क्वालिटी को डिस्टर्ब करता है। इसी को हम बोलते हैं वायु प्रदूषण हो रहा है। ओके, अब इसमें बहुत सारी गैसेस यहाँ निकलती है। तो ये जो एटमॉस्फेयर के अंदर जो गैसेस निकालती है पराली जब हम जलाते हैं तो उसके अंदर हमको ज्यादातर मिलती है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और कुछ हमें मैटर के पार्टिकल्स भी यहाँ पर मिलते हैं। कुछ पदार्थ के छोटे छोटे कण भी हमको मिलती है और साथ ही हानिकारक
गैसें हमारे वातावरण के अंदर, एटमॉस्फेयर के अंदर लगातार बढ़ती चली जाती है। तो जानते हैं ये गैसेस जो निकल रही है पराली के अंदर से, ये क्या क्या हमें किस तरह की मुसीबतों को हमारे सामने लाती है। तो पहला कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में जानते हैं। तो जब कार्बन डाइऑक्साइड हवा में घुलती है तो पहला तो ये कि ये ग्रीन हाउस गैस है, मतलब आसपास का तापमान क्या कर देती है, बढ़ा देती है। जैसे कुछ जगहों पर जहां पर सूर्य की रोशनी बहुत कम पहुंचती है, वहां पर ग्रीन हाउस इफेक्ट की हेल्प से टेंट लगाकर खेती की जाती है, वहां की हवा को गर्म रखकर। तो जब भी हम पराली को जला रहे हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, जो ग्रीन हाउस गैस है। इसकी मात्रा जब जब ज्यादा हो जाती है, ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज होने का खतरा लगातार बढ़ते चले जाता है। जहां CO2 की मात्रा ज्यादा होगी, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगा और साथ में क्लाइमेट चेंज पर भी इफेक्ट पड़ता है। हम आज के समय देखते हैं क्लाइमेट का कोई भरोसा नहीं, किस समय क्या हो जाता है। कभी बारिश आ जाती है, कभी ठंड आ जाती है, तो कभी ठंड में गर्मी आ जाती है। सारे क्लाइमेट चेंज होने के ही क्या है, ये रीजन है। दूसरा यहां पर बनती है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड तो है जहरीली गैस। अगर पराली को जलाने से ये गैस निकल रही है और सीधी सीधी आपकी हवा के अंदर अगर ये मिक्स हो रही है, तो सबसे पहला कि ये एक जहरीली गैस है। ज्यादा सांस लेने पर ये सिर दर्द पैदा कर सकती है, चक्कर आने की कंडीशन बन जाती है और सांस लेने में भी समस्या हो सकती है, क्योंकि हवा में ऑक्सीजन की मात्रा भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। हमारा पूरा शरीर जो चलता है वो ऑक्सीजन की बेसिस पर ही पूरा शरीर काम करता है, क्योंकि हम जब खाना खाते हैं जो ग्लूकोज बनता है उसको चाहिए क्या, ऑक्सीजन। वो टूटता है और फिर क्या बनती है, एनर्जी। तो एनर्जी लेने के लिए आपको सांस लेनी पड़ेगी, सांस में ऑक्सीजन का होना जरूरी है। लेकिन आपने पराली जलाई है तो एटमॉस्फेयर के अंदर तो कार्बन मोनोऑक्साइड भी है, तो ये इस तरह की बीमारियां हमारा शरीर के अंदर पैदा कर सकता है। दूसरा यहां पर बनती है कार्बन नाइट्रोजन ऑक्साइड। तो जो नाइट्रोजन ऑक्साइड है ये स्मोक और एसिड रेन के लिए जिम्मेदार होती है। बहुत ज्यादा स्मोक, धुआं होता है एटमॉस्फेयर के अंदर, और ये एसिड रेन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होती है। और ज्यादातर समस्या ऐसे फेफड़ों पर होती है। फेफड़ों के लिए क्या होती है, ये बड़ी हानिकारक गैसेस होती है। हमारे फेफड़ों में बीमारियां इनसे पैदा होती है। और साथ ही हवा में PM 2.5 ये एक पर्टिकुलेट मैटर होती है। हवा के छोटे छोटे, हवा में छोटे छोटे मैटर के कण होते हैं। ये बहुत छोटे धूल और धुएं के कण होते हैं। धूल, डस्ट जो होती है हमारी, धूल और क्या है, ये धुएं के छोटे छोटे कण होते हैं। ये सीधे फेफड़ों और खून में प्रवेश कर जाते हैं। ये कैसे हो जाता है, तो जैसे आपने पराली में आग लगा दी, पराली में आग लगती है तो धूल के कण, धुएं के कण कहाँ गए, एटमॉस्फेयर के अंदर, और उसी में आप बैठे हो और सांस ले रहे हो। तो आप ऑक्सीजन के साथ, क्योंकि आप पूरी एयर कहाँ लेते हैं, अंदर। जैसे इनहेल करते हैं तो ये बाहर वाली जो हवा है पूरी कहाँ जाती है, अंदर जाती है। अब इसके साथ साथ क्या गई है, इसके साथ साथ चली गई है आपकी क्या, ये धूल की छोटी छोटी कण या धुएं के छोटे छोटे कण जो जाएंगे और सीधे आपके कहाँ पहुंचे हैं, नाक से हवा चलते हुए कहाँ पहुंचती है, हमारे फेफड़ों तक पहुंचती है। और फेफड़ों से, हमारे फेफड़ों पर एल्वोलाई है, ब्लड सेल्स है, तो उन ब्लड सेल के अंदर वो हवा एंटर करती है। हवा मीन्स ऑक्सीजन वहां पर एंटर करेगा। तो ऑक्सीजन के साथ साथ ये धूल के कण और ये धुएं के कण भी आपकी खून के अंदर प्रवेश कर जाते हैं, और वहां प्रवेश होने पर ये अस्थमा, सांस की बीमारी, इस तरह की बीमारियां हमारे शरीर के अंदर पैदा कर सकती है। ओके, तो जहां आग लग रही होती है पराली के अंदर, उसके आसपास ना रहें तो आपके लिए ज्यादा बेहतर होता है। वहां पर ऐसी गैसेस और धूल के कण वगैरह सभी उस वातावरण के अंदर मौजूद होते हैं। ओके, और सीधा ये जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज को भी बढ़ावा यहीं से मिलता है। ओके, तो ये कुछ कारण थे जो हवा के अंदर हमें मिलेंगे। कब, जब आप पराली के अंदर आग लगाते हैं। कुछ और कारण जान लेते हैं। तो अगला जो मेन कारण है वो है हमारा मिट्टी को नुकसान। सॉइल भी हमारी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, डैमेज हो जाती है। भाई जिस सॉइल के अंदर आप आग लगा रहे हैं
उस सॉइल के अंदर ऐसे ढेरों बैक्टीरिया प्रेजेंट है। हर प्रकार के बैक्टीरिया क्या है यहाँ पर प्रेजेंट है उस मिट्टी के अंदर, और ये सारे बैक्टीरिया मिलकर ही जमीन को अच्छा और उपजाऊ बनाते हैं, जिससे हमारी फसल बहुत अच्छी पैदावार देती है। लेकिन आप आग लगा देते हैं और जितने भी ये छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म आग लगने की वजह से सरवाइव नहीं कर पाते हैं मिट्टी के अंदर और वहीं पर मर जाते हैं। तो पहला रीजन जो यहाँ पर है, मिट्टी के अंदर उपयोगी सूक्ष्मजीव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, बैक्टीरिया, फंगस, केचुए, ये सब क्या हो गए आपके, सबके सब मर जाते हैं, जो कि मिट्टी के लिए उसको फर्टिलाइज करने के लिए बहुत ज्यादा क्या होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं। अगला है मिट्टी की उर्वरता, फर्टिलिटी जो होती है वो कम हो जाती है। फर्टिलिटी मीन्स पौधे को जिन पोषक तत्वों की जरूरत होती है अपनी ग्रोथ करने के लिए, वो सारी पोषक तत्व आपके मिट्टी में खत्म हो जाते हैं सिर्फ और सिर्फ आग लगाने की वजह से। मिट्टी का जैविक पदार्थ जो ऑर्गेनिक मैटर उसके अंदर प्रेजेंट है, जो आपकी फसलों को उपजाऊ बनाता है, मतलब बहुत अच्छी पैदावार देता है, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, खत्म हो जाएंगे। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास और ऐसे न्यूट्रिएंट्स जैसे पोषक तत्व कम हो जाते हैं, है ना। नाइट्रोजन कम हो जाएगा, फास्फोरस कम हो जाएगा, पोटास कम हो जाएगा, ये सब के सब क्या है, न्यूट्रिएंट्स। हम भी जब खाना खाते हैं तो उसमें बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स अंदर लेते हैं जो हमारे शरीर के लिए आवश्यक होते हैं। तो वैसे ही हर पौधे को भी इन न्यूट्रिएंट्स की क्या पड़ेगी, जरूरत लगती है अपनी ग्रोथ को करने के लिए। तो ये सारे न्यूट्रिएंट्स आपके खत्म हो जाते हैं जब आप खेतों में आग लगाते हैं। ह्यूमन हेल्थ पर इसका इफेक्ट तो अभी बात की थी हमने। नंबर 1, सांस लेने में ये समस्या पैदा करता है, ब्रीदिंग प्रॉब्लम। जब हम सांस लेते हैं तो नाक से हवा चलते हुए हमारे इन फेफड़ों के अंदर पहुंचती है, ओके, तो वहां पर हमको सांस लेने में परेशानी करेंगे। अस्थमा या फेफड़ों की बीमारी ये पैदा करेंगे। आंख में हमारे जलन पैदा करेंगे, गले में जलन पैदा करेंगे, हमको खांसी की समस्याएं हो सकती है। बच्चों और बुजुर्गों के लिए तो ये ज्यादा ही खतरनाक होते हैं, ओके। बुजुर्ग व्यक्ति हुआ या बच्चे हो गए हमारे, इनके ऊपर ज्यादा ही इफेक्टफुल होते हैं। साथ ही जानवरों पर इसका बुरा असर पड़ता है। धुएं से पशुओं को सांस लेने की समस्या होती है। खेतों में रहने वाले कीड़े मकोड़े, पक्षी, छोटे जीव सब क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। भाई जहाँ आग लगा रहे हो आप, वहां के छोटे छोटे जो केचुए वगैरह है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, वो तो मर ही रहे हैं आग लगने की वजह से। लेकिन जब हाई तापमान बनता है खेतों में, तो वहां आसपास पेड़ पौधे भी होंगे, पक्षी भी होंगे, तो वो जीव भी क्या हो जाते हैं, इसमें मर जाते हैं। तो जानवरों के लिए भी काफी ज्यादा ये नुकसानदायक है। अब अगर आपने खेतों में आग लगाई है तो इससे कई प्रकार के सड़क दुर्घटनाएं भी होती है। रोड एक्सीडेंट भी आप लोगों ने देखे होंगे, सुने होंगे। जब हम आग लगा रहे हैं तो धुएं की वजह से जो विजिबिलिटी है, रास्ते में हमको जो दूर तक की चीजें दिख सकती थी, अब आसपास फैल गया धुआं, तो विजिबिलिटी क्या हो जाती है, हमारी कम हो जाती है, और हमको सामने से आता हुआ व्हीकल सही से दिख नहीं पाता है, और फिर इस तरह के कुछ एक्सीडेंट्स हमारे रोड पर मिलते हैं। ओके, तो जितनी ज्यादा आग लगेगी खेतों में उतना धुआं बनेगा, और उतनी ही ज्यादा रोड एक्सीडेंट के केसेस भी बढ़ते चले जाते हैं। अगला जो है, अगर मान लो कोई आसपास फॉरेस्ट है, मान लो जंगल है, आपने अपने गेहूं की पराली को जलाने के लिए वहां पर आग लगा दी, तो जैसे आग लगी, उच्च तापमान की वजह से वो आग लगते लगते उस पास वाले जंगल तक भी वो आग पहुंच जाती है। और कई बार ऐसा हादसा होता है कि बड़े बड़े जंगलों में भी इससे आग लग जाती है। हम एक खेत जलाना जाते हैं, सामने वाले का दूसरे का खेत भी जल जाता है। ऐसे कई बार हुआ है, खड़ी फसल में भी आग लग गई है। हम क्या करते हैं, हम अपने पराले जलाते हैं अपना खेत साफ करने के लिए, पड़ोस की जमीन में भी गेहूं लगा हुआ है, हमारे पराले के साथ साथ वो गेहूं भी ले जाता है। तो आसपास के खेतों में, जंगलों में, घरों में ये आग लगने का खतरा उतना ही ज्यादा बढ़ जाता है। इससे बहुत सारा इकोनॉमिकल लॉस भी होता है। भाई आर्थिक रूप से भी तो हम लोग कमजोर होते हैं। हमने क्या किया, मिट्टी की उर्वरता कम होने से फसल पैदावार घट जाती है।
अब मान लो आपने आग लगा दी है और उसकी फर्टिलिटी तो कम हो गई है, सारे छोटे मोटे जीव जो मिट्टी को उथल पुथल करते थे वो सारे क्या हो गए, मर गए। अब हमको तो फसल कमानी है वापस, तो उस फसल को अच्छे से पैदा वो दे, इसके लिए हम क्या करते हैं फिर अलग से और ज्यादा इन्वेस्ट करते हैं हमारी खेती में, और ज्यादा कंपोस्ट हम लोग उसके अंदर डालते हैं ताकि हमारी पैदावार बहुत हमारे फायदेमंद या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में हमको वो फसल मिले। इसके लिए हम लोगों को कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के खाद को इस्तेमाल करना पड़ता है, दवाइयों का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। तो हमारी जो खर्च है खेती में लगने वाली वो क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। ज्यादा खाद और उर्वरक डालने पड़ते हैं हम लोगों को खेती में अच्छी फसल कमाने के लिए, ठीक है। और ज्यादा नुकसान इसके ये भी है कि जब आप आग लगाते हो तो मिट्टी हमारी इतनी ज्यादा सॉलिड हो जाती है कि फिर हमको बड़े बड़े ट्रैक्टरों का इस्तेमाल करना पड़ता है आज की इस फसल को कल्टीवेट करने के लिए। जोतने के लिए हमें बड़े बड़े साधनों की जरूरत पड़ती है, मिट्टी हमारी बंजर हो जाती है, वहां पर ठीक से पैदावार वो अब देती नहीं फिर हमें। ओके, तो ये थे कुछ नुकसान जो पराली के जलाने से हमको मिलते हैं। अब इन नुकसान को कैसे हम लोग कम कर सकते हैं? भाई पराली जलानी है तो वातावरण को बचाना है, ह्यूमन को बचाना है, छोटे छोटे जीवों को बचाना है, ये सब बच जाए, हमारा काम भी हो जाए और अच्छे से खेती भी हो जाए। ऐसे ही कुछ सेटलमेंट हम लोगों को करने पड़ेंगे। तो कुछ छोटे सेटलमेंट हम लोगों ने यहाँ पर नोट किए हैं। ऐसा अगर हम कर लें तो हम इस पराली का भी निपटान कर लेंगे और इसका अच्छे से उपयोग भी कर सकते हैं। कई किसान तो इससे अच्छा खासा अर्निंग भी कर लेते हैं, फसल कटी और लग जाते हैं पराली को इकट्ठा करने में, और इकट्ठा करके वो अच्छा खासा पैसा भी यहाँ से कमा लेते हैं पराली की हेल्प से। देखो क्या क्या हम इससे बचाव कर सकते हैं, पराली को बिना जलाए कैसे इसका सेटलमेंट हम कर सकते हैं। तो नंबर 1, पराली को या तो आप खेत में मिला दो। आजकल बहुत सारी मशीनें आ गई जैसे रोटावेटर अगर हम इस्तेमाल करें खेतों के अंदर तो हम क्या करते हैं, इस पराली को पूरी तरीके से पीस कर उस मिट्टी के अंदर ही क्या कर देंगे, डाल देंगे। पराली को रोटावेटर या हैप्पी सीडर मशीन से काट कर मिट्टी में मिला देंगे, पहला काम। तो इससे होगा क्या, इससे मिट्टी की उर्वरता बढ़ जाएगी और जैविक पदार्थ भी बढ़ जाते हैं, और बाद में हमको खाद मिलाने की उतनी भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो हम पहला काम तो ये कर सकते हैं, रोटावेटर घुमाओ, सब पराली को पीस कर उसी मिट्टी के अंदर क्या कर दो, आप वापस से डाल सकते हो। दूसरा, हम सारी पराली को, अगर हमको रोटावेटर नहीं चलाना है तो हम सारी पराली को, कुछ मशीनें ऐसी भी आती है जो गेहूं को काटने के बाद बाकी बची हुई पराली को काट कर हमें स्टोर भी कर देती है, जिससे हम ट्रैक्टरों में भरकर हमारे घरों में जो हमारे जानवर होते हैं उन जानवरों को खिलाने के लिए भी उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसका हम एनिमल फोडर के फॉर्म में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है, पशुओं के चारे के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे किसानों को बहुत ज्यादा अतिरिक्त लाभ होता है ना, दूध वगैरह हमको जानवरों से मिल ही जाता है, तो हम उन जानवरों को भी पाल सकते हैं और हमारी पराली को अच्छे से निपटान भी कर सकते हैं। ऐसे बंडल भी हम लोग बना लेते हैं, कई प्रकार की फैक्ट्रियों में इन बंडलों का हम इस्तेमाल करते हैं। आगे हम उस पर डिस्कस करेंगे कि वो क्या क्या कर सकते हैं। तो 2 चीजें हैं, पराली को या तो आप खेत में मिला दो या इकट्ठा करके जानवरों को खिलाने के लिए भी आप इस्तेमाल इस पराली का कर सकते हैं, और बहुत सारे किसान इसका बहुत ज्यादा यूज करते हैं। आजकल हम मशीनों का इस्तेमाल करने लग गए, इसीलिए जानवरों को बेचारों को हम भूल गए, वरना पहले के समय में पराली को हम ढूंढते थे जानवरों को खिलाने के लिए कि भाई कहीं से हमको गायों को खिलाने के लिए कुछ भूसा वगैरह मिल जाए तो हम अपने जानवरों को पाल सकें। अगला काम आप कर सकते हैं कंपोस्ट बनाकर। कंपोस्ट में क्या कर सकते हैं हम लोग, तो जो हम ऑर्गेनिक कंपोस्ट बनाते हैं, जो ऑर्गेनिक खाद हमारी होती है, जैविक खाद कैसे बनती है, हम क्या करते हैं, इस पराली को वहां से खेतों में से काट लें, काट के इकट्ठा करके इसको छोटे छोटे टुकड़ों में पीस लें, और पीस कर क्या कर रहे हैं, इसको पानी, गोबर, मिट्टी मिलाकर क्या कर रहे हैं, सड़ने के लिए छोड़ सकते हैं। तो कुछ एक महीनों में हमें अच्छा कंपोस्ट भी दे सकती है। तो इसका हम जैविक खाद बनाने में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। कई सारे प्लांट है देश के अंदर जहां पर हम लोग इसी पराली का इस्तेमाल करके यहाँ से कंपोस्ट
बनाते हैं। ओके, तो ऐसे प्लांट भी बने हुए हैं। अगर आप पराली को इकट्ठा करके इन प्लांट को बेच देते हैं तो आपको पैसा भी मिल जाएगा और आपका खेत भी खराब होने से बच जाएगा। दूसरा काम, हम इससे बायोगैस और ऊर्जा उत्पादन भी कर सकते हैं। ये शायद आपको कुछ नया लग सकता है। बायोगैस कैसे बनती है? बायोगैस तो केवल गोबर से बनती थी, इससे हम बिजली भी बना सकते हैं। तो देखो, दोनों कारण क्या कर सकते हैं हम लोग। पराली का उपयोग बायोगैस प्लांट में किया जा सकता है, इससे बिजली और गैस बनाई जाती है। क्या होता है, पराली को खेत से निकालकर बहुत बारीक बारीक टुकड़ों में पीस लेते हैं और पीस कर बड़े बड़े गड्ढों के अंदर डाल दिया जाता है। फिर उसके अंदर पानी डाल दिया जाता है, गोबर डाल दिया जाता है, जिससे वो थोड़ा सा सड़ना शुरू कर दे। ओके, कुछ केमिकल वगैरह भी उसके अंदर डाल दिए जाते हैं। तो अब वो पराली क्या होती है, धीरे धीरे सड़ना स्टार्ट होती है। और जब वो सड़ती है तो सड़ने के साथ साथ उसके अंदर से गैसेस निकलती है। जनरली उसके अंदर से निकलती है मीथेन गैस, CH4। जब ये गैसेस वहां से निकलती है तो आपने बायोगैस का नाम सुना ही होगा। छोटे छोटे गोबर गैस हम लोग बनाते ही हैं, जिसका इस्तेमाल हम घर में रसोई के लिए भी करते हैं। ओके, तो जब वो गैस निकलती है तो उस गैस से हम क्या करते हैं, हमारे रसोई गैस का बर्नर चला लेते हैं। उस गैस को अगर आप फैक्ट्री के अंदर ले जाओ और जलाना स्टार्ट कर दे हम, तो उसी मीथेन गैस को जलाकर इससे हम टरबाइन चला सकते हैं। और टरबाइन जब चलेगा तो हमें वो इलेक्ट्रिसिटी भी देना शुरू कर देता है। तो इन पराली का यूज करके हम गैस बनाते हुए और गैस से हम बिजली भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। और चाइना जैसे देश तो मशरूम की खेती करते हैं, और मशरूम की खेती करने में इन पराली का बहुत सारा उपयोग होता है। ये मिट्टी के ऊपर बिछा देते हैं इसको और फिर वहां से मशरूम की खेती करते हैं। एक काम और कर सकते हैं आप, मल्चिंग करके पराली को पूरे खेत में फैलाकर क्या करते हैं हम लोग, इसकी मल्चिंग करते हैं। मल्चिंग मतलब मान लो कुछ फसलें ऐसी है हमारी जिनको नमी की जरूरत पड़ती है और हमारे पास पानी मान लो पर्याप्त नहीं है, तो इसको पूरी मिट्टी के अंदर बिछा दिया जाता है और बिछाने के बाद फिर वहां पर खेती की जाती है। तो मिट्टी की जो नमी है वो बनी रहती है पराली के बिछाने से, और इस पर खरपतवार भी काफी ज्यादा कम उग पाते हैं, क्योंकि ये मिट्टी को पूरी तरीके से क्या कर लेता है, ढक लेता है। जो खरपतवार वगैरह है उसके अंदर वो आसानी से बाहर नहीं आ पाएंगे, क्योंकि उनको उतनी सफिशिएंट ऑक्सीजन, सनलाइट एटमॉस्फेयर से मिल नहीं पाएगी, तो वो ग्रो नहीं करते हैं। तो खरपतवार भी नहीं उगते हैं और मल्चिंग की हेल्प से हम आसानी से खेती भी कर सकते हैं। अब इसका सबसे बड़ा मेन कारण जो यहाँ पर है, तापमान कितना बढ़ जाता है जब पराली को आप लोग खेतों में जलाते हो। तो सामान्य मिट्टी का जो तापमान हमारा होता है वो 25 से 35 डिग्री के आसपास होता है, और यही हमारा शरीर का तापमान भी होता है, लगभग 36-37 डिग्री, 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में, है ना। तो हमारा शरीर का जो तापमान है वो 37 डिग्री के आसपास होता है, और मिट्टी का तापमान जो है वो 25 से 35 डिग्री के आसपास का होता है। अब आप पराली जलाते हो, तो पराली जलाने के समय जो तापमान होता है वो 300 से 500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जो कि बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर है। 100 डिग्री वाले पानी में अगर आपने हाथ डाल दिया तो आपकी स्किन जल जाएगी। तो 100 डिग्री में स्किन जल रही है, तो 300 से 500 डिग्री में आपका क्या हाल होगा आप सोच सकते हैं। कुछ वैज्ञानिकों के अध्ययन में तो हमको ये मिला है कि 1 से 2 सेंटीमीटर जो सरफेस वाली मिट्टी है हमारी, उसमें 1 से 2 सेंटीमीटर की गहराई का जो तापमान है वो तो 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। और 400 डिग्री सेल्सियस में सरवाइव करना किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए संभव नहीं है। इसीलिए मिट्टी के अंदर के छोटे छोटे बैक्टीरिया पूरी तरीके से खत्म हो जाते हैं आग लगने की वजह से। इसका हाई टेम्परेचर बन रहा है, इसका एक कुछ हार्मफुल इफेक्ट भी होते हैं। क्या क्या हो सकते हैं, तो शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाता है, पानी की कमी हो सकती है अधिक तापमान होने की वजह से, आपको हीट स्ट्रोक लग सकता है, सिर दर्द, चक्कर, थकान, ये सब चीजें आपको महसूस होना शुरू हो जाएगी। और शरीर के अंदर बहुत सारे एंजाइम्स की भी कमी हो जाएगी, आपका शरीर सही तरीके से काम नहीं कर पाएगा। हर उच्च तापमान में हम लोग कोई भी काम आसानी से नहीं कर सकते हैं। जब तापमान कम होता है तो हम काफी ज्यादा काम कर सकते हैं, हमारी ताकत भी बढ़ जाती है जब बाहर का तापमान कम होता है।
लेकिन जब बाहर ही तापमान 300-400 डिग्री सेल्सियस में अगर पहुंच रहा है तो आप इसमें सर्वाइव भी नहीं कर पाएंगे और ना ही कोई ठीक से काम कर सकते हैं। तो इससे बहुत ज्यादा तापमान बनता है पराली के जलाने से। अब ये तो हो गए इसके नुकसान। अब फायदे तो न के बराबर हैं इसके, लेकिन फिर भी हम लोगों ने कुछ फायदे इसके लिख दिए हैं जो आप लोग किसानी में करते हैं। तो पहला तो यह है कि खेती बहुत जल्दी से साफ हो जाती है। बचा हुआ कचरा, एक माचिस की काड़ी आपने लगाई, पूरा खेत साफ और बड़ी आसानी से, बिना किसी खर्च के। एक माचिस की तीली का क्या ही खर्च होगा, बड़ी आसानी से आप पूरा खेत क्या कर लेते हैं, नीट एंड क्लीन कर लेते हैं। तो पहला फायदा आपका ये हो गया। आपके बहुत सारे समय की इसके अंदर बचत हो जाएगी, क्योंकि आप पराली को इकट्ठा करोगे तो मशीन लगानी पड़ेगी, मशीन से ट्रैक्टर में डालना पड़ेगा, ट्रॉली में डालोगे, वहां से फिर घर ले जाओगे, फैक्ट्री तक ले जाओगे, समय भी काफी ज्यादा लगेगा। तो दूसरा फायदा ये है, पराली को अगर खेत में जला दें तो समय की बचत हो जाती है। और बाकी जो लागत हमारे पराली को निकालने में लगती है उतनी लगती ही नहीं है, खत्म हो जाती, ना के बराबर लागत है ही नहीं। और हमारे खेतों में कुछ कीट वगैरह ऐसे होते हैं जो हमारी फसलों को नुकसान करते हैं, वो भी मर जाते हैं। लेकिन इन फायदों को देखें अपन तो इसके पीछे बहुत सारे क्या हैं, नुकसान भी हैं। तो पराली को इन फायदों को ना देखते हुए हमें क्या करना चाहिए, हमें ये सारी चीजें करनी चाहिए जो पराली को हटाने के लिए खेतों में हमें करना चाहिए। हमारे वातावरण दूषित ना हो, मानव पर, ह्यूमन बींग्स पर कोई प्रभाव ना पड़े, बीमारियां कम से कम पैदा हो, तापमान में वृद्धि ना हो, क्लाइमेट चेंज ना हो। तो ऐसी वो सारी चीजें हम लोगों को करना चाहिए, मिट्टी इस पराली को न जलाकर, क्योंकि ये सभी चीजें हमारे जीवन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डालने वाली है आने वाले समय में। जैसे जैसे हम लोग पराली जलाते जा रहे हैं वैसे वैसे ये क्लाइमेट चेंज होना, बीमारियां आना, ये सारी प्रकार की समस्याएं हमारे साथ पैदा होते जा रही है। तो ये सारी चीजें ना हो, इसीलिए हम लोगों को पराली का बहुत अच्छे से निपटान करना चाहिए। तो आज का जो लेक्चर था हमारा, ये पूरा पराली पर बेस्ड था। आप अपने खेतों में आग न लगाएं, ऐसी आशा हम लोग आपसे करते हैं। और पराली को अगर हटाना ही है आपके खेतों में से, तो हमने जो जो रास्ते बताए हैं आप लोगों को, उन रास्तों को आप एक बार जरूर आजमा कर देखें। निश्चित ही आपको बहुत सारे लाभ भी होंगे और आप प्रकृति को भी समझ पाएंगे, अपनी जमीन को भी समझ पाएंगे, अपनी पैदावार को बढ़ा पाएंगे और हमारे वातावरण को साफ और स्वच्छ बना पाएंगे। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे वीडियो में बने रहने के लिए और इस वीडियो को पूरी तरीके से समझने के लिए। अगर आपकी कोई और नई राय हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखकर भेज सकते हैं। हम आपकी हर समस्याओं को सुलझाने की पूरी कोशिश करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक।